ते भूलજો કાઢજે તે ભૂલજો કાઢજે અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિ સ્થિતા આચાર્યા जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् परमपिता परमात्मा प्रतिदिन मंगल करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंदर भगवान के अनंत ज्ञान दर्शन में श्री चरणों में सविनय सादर वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य सम्राट, समता के साधक, समन्वय के आराधक, परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी, कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी, आज जिनकी गाथा लेने जा रहे हैं। अभी आपने सुना मातृदेवाय नमः, आखिरी में क्या सुना? जितना भी जाप शुरू किया आदिनाथ से शुरू किया, आदिनाथाय नमः से शुरू किया और उसका एंड कहाँ पे किया? मातृदेवाय नमः। उसी गाथा को हम लेने जा रहे हैं। ऐसे हमारे भी माता जी महाराज साहब गुरु के स्थान पर, दीक्षा देने के स्थान पर विराजमान ऐसे परम माता के अनंत अनंत उपकारी चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। वर्तमान आचार्य, ध्यान योगी, परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण, संस्कार भारती, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करते हैं। अन्य सहयोगी, सेवाभावी, संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति तो चल ही रही है, निरंतर चलती है। स्तोत्र तो मात्र 48 गाथा का है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। आगमों में उनका वर्णन आता है, शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। अनेक अनेक स्थानों पर ऋषभदेव भगवान का वर्णन ऋग्वेद में आता है। वेद जितने भी हैं, वेद कितने हैं? 4 वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में पहले ही अध्याय में, पहले ही पैराग्राफ में ऋषभदेव भगवान का और भरत महाराजा का वर्णन आता है। सुनिए, अब आप कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराने हैं, पर जिसमें वर्णन आया है, जिस प्राचीन ग्रंथ में वर्णन आया, वो कितने पुराने होंगे? उससे अपन प्रूफ कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते कि जिस ऋग्वेद में उनका वर्णन है, यानी भगवान का ये धर्म स्थापना का जो कार्य है वो कितना प्राचीन, कितना पुराना, जिसका अंदाज नहीं लगा सकते, इतना वो प्राचीन है। ऐसे आदिनाथ भगवान का वर्णन इस श्लोक में, इस 48 स्तोत्र में क्या हो सकता है? फिर भी हमारे मानतुंगाचार्य ने हिम्मत करके उस भक्ति को उसके अंदर उंडेल दिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरा कमंडलू छोटा ही है, 48 स्तोत्र का जो कमंडलू है वो कैसा है? छोटा सा है। उस छोटे में ही मैं तो क्या करूंगा? गंगा जल को ग्रहण करूंगा और मेरे आप को मैं समाधान और संतोष प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की भावना से ये भक्ति का स्तोत्र चलता जा रहा है और आज हम पहुंच रहे हैं 22वें श्लोक पर।
22वां श्लोक हमारे बाई की याद दिलाता है, माता की याद दिलाता है। कितने दीर्घ विचारी होंगे वे मानतुंगाचार्य जिन्होंने, जिनकी भक्ति करनी है आराध्य की, जो नायक है चरित्र का। इस चरित्र का नायक कौन? आदिनाथ भगवान है। उसकी माता जो होगी उसकी याद की है। कितने आगे पहुंचे हैं। स्रोत कहाँ है, गंगा का स्रोत कहाँ है, गंगौघ कहाँ है, उस याद को ताजा करने के लिए आज का श्लोक उन्होंने लिया है। और श्लोक लेते हुए बारंबार उनका मस्तक माता मरुदेवी के चरणों में झुक रहा है। याद रखिए कि प्रभु आप तो मिल गए, पर आप किनके कारण हमको मिले हैं उसको हम भूल नहीं सकते। जिनके कारण आप हमको मिले हैं, आपके चरण मिले हैं, आपका धर्म मिला है, आपका मोक्ष मार्ग मिला है, वो आपको जन्म देने वाली कौन? मरुदेवी माता। धन्य धन्य है वो माता जिन्होंने आप जैसे महान रत्न को जन्म दिया है। याद रखिए भाई और बहनों, माता की महती कहाँ कहाँ गाई गई है। अभी अभी हमने देखा था कि 6 दिशाओं का वर्णन चलता है, उसमें पूर्व दिशा के वर्णन में क्या आता है? माता पिता की पूजा आती है। इस वर्णन को अब हम समझते हैं, परंतु हमारे आदिनाथ भगवान की माता को याद किया है मानतुंगाचार्य ने और कहा है कि हे माता तुम कैसी हो। ऐसा वर्णन करते हुए कहा कि तुम पूर्व दिशा के समान हो। क्या कहा है? आज का उदाहरण क्या आया है? दिशा का उदाहरण, दिशा की उपमा दी है कि हे माता मरुदेवी तुम कैसी हो? पूर्व दिशा के समान हो, क्योंकि अन्य दिशाओं में तो बाकी तारे सितारे जन्म लेते हैं, परंतु पूर्व दिशा में कौन जन्म लेता है? सूरज। पूर्व दिशा में कौन जन्म लेता है? सूरज को जन्म देने वाली प्राची दिशा, पूर्व दिशा को ही क्या कहते हैं? हमने देखा है ना कि स्तोत्र के अंदर अनेक अनेक शब्द आते हैं और अनेक अनेक वाक्य आते हैं, अलग अलग रूप से एक ही वस्तु को अनेक शब्दों से संबोधित किया है। यहाँ पर पूर्व दिशा को प्राची कहा है। प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशु जालम। इस श्लोक को हमारी बहनें सदैव फेरा करती है और खास तौर पर गर्भवती अवस्था में इसको फेरा जाता है। उनको लगता है कि हमारा भी पुत्र कैसा हो? आदिनाथ भगवान जैसा हो, परंतु ऐसा शक्य होता है क्या? भावना हम भा लेते हैं, उसके लिए उतनी ताकत चाहिए, उतनी चारित्र की संपदा चाहिए, उतनी शक्ति चाहिए, तब कहीं जाकर ऐसे सूरज का जन्म हो सकता है। परंतु आज हमारे मानतुंगाचार्य ने माता मोरा देवी के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि माता तुम तो कैसी हो? संसार की अनेकानेक माताओं से अलग हो, क्योंकि संसार में सैकड़ों सैकड़ों माताएं, सैकड़ों से सैकड़ों का गुना किया है, यहाँ पर गुणाकार किया है, यानी करोड़ों हो गया है। शतानी, शतशः शतानी, यानी करोड़ों करोड़ों माताएं करोड़ों करोड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु उन पुत्रों से क्या मतलब जो पुत्र तारों की तरह है। और एक तुम हो कि एक ही पुत्र को जन्म दिया, पर वो पुत्र ऐसा है कि त्रिलोकी नाथ है और समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। क्या कहा है? समस्त त्रिलोक का कल्याण करने वाला वो नाथ, हमारा परम आदिनाथ जो है, उसको तुमने जन्म दिया है। यानी तुम्हारे जैसी माता अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा भाव आज की इस गाथा में आया। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। अनेक माताएं पुत्रों को जनन करती है, जन्म देती है। न अन्यासुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता। त्वदुपमम, तुम्हारी उपमा जैसे कोई भी पुत्र को जन्म देती नहीं। त्वद उपमम, तुम्हारे जैसी उपमा या उपमान देने वाला पुत्र कोई भी